NH247 के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे लेटेस्ट व्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही शानदार जगह। गेस कीजिए कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं माया नगरी, सपनों की नगरी, मुंबई। हैदराबाद से मुंबई बाय रोड ये हमारी ट्रिप है। पीछे सामान देख ही रहे हैं आप। तो कुछ समय के लिए हम मुंबई शिफ्ट हो रहे हैं। और मुंबई बहुत, क्योंकि यहाँ से खूबसूरत बताते हैं कि बहुत अच्छा रूट है हैदराबाद टू मुंबई। ये लगभग 800 किलोमीटर की जर्नी है। तो रास्ते में सोलापुर पड़ेगा, पुणे पड़ेगा और मानसून का मौसम है। तो हैदराबाद से लेकर मुंबई का ये सफ़र कैसा रहता है, हम अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो लगभग 1:30 बजे हमने हैदराबाद से ये जर्नी शुरू की है। गूगल मैप जो डिस्टेंस दिखा रहा है पुणे का, मुंबई का, वो है लगभग 780 किलोमीटर, जिसे ट्रैवल करने में लगभग 15 घंटे का समय लगेगा। लेकिन हम कंटिन्यूसली 15 घंटे नहीं चलाएंगे क्योंकि रात हो जाएगी और 15 घंटे चलाना रिस्की भी होता है लगातार। तो मैं पुणे में एक हॉल्ट लूँगा और पुणे का डिस्टेंस यहाँ से 568 किलोमीटर्स लगभग दिखा रहा था, 570 किलोमीटर मान लीजिए। तो उसे कवर करने में लगभग 11 घंटे का वक्त लग सकता है, ट्रैफिक कंडीशन या जो भी है। तो फ़िलहाल हम हैं नेहरू आउटर रिंग रोड पर। अभी हर बार जर्नी जो हम यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन अब जो आप मेरे व्लॉग देखेंगे आगे से, वो आपको हैदराबाद से देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं हैदराबाद छोड़ रहा हूँ आज। और अब से आपको मेरे जो व्लॉग हैं वो मुंबई से ज़्यादातर देखने मिलेंगे। तो मुंबई वालों तैयार हो जाइए NH247 के साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बेहतरीन मौसम है। गाड़ी की रफ़्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। पीछे लगेज लोड है, साथ में बीवी है, तो आराम से चलना है। और सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बारिश हमें मिलने वाली है। तो आप मेरे बाकी के व्लॉग्स में जैसे देख चुके होंगे, जब भी हम नेहरू आउटर रिंग रोड या किसी एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो यहाँ पर जो स्पीड लिमिट होती है फर्स्ट और सेकंड लेन की, वो 120 किलोमीटर्स पर आवर होती है। और उसकी साइड में जो लेन्स होती हैं वो स्लोअर लेन्स होती हैं। ऐसा ही एक्सप्रेसवे एक हमें मिलेगा लोनावला के बाद मुंबई के लिए, जो पुणे लोनावला एक्सप्रेसवे है, पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे, वो भी बहुत खूबसूरत है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम मुंबई पहुंचने लगेंगे। तो देखिए, हमने अभी नेहरू आउटर रिंग रोड से लगभग 82 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 40 मिनट में, और अभी हम हैदराबाद में ही हैं। तो ये आउटर रिंग रोड जो है हैदराबाद के चारों ओर है। और अब जो है यहाँ से मेन जर्नी शुरू होगी। NH65 से हम जाएंगे मुंबई। तो जो नागपुर से मुंबई के बीच मैं खबर पढ़ रहा था, जो नया एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है नेशनल हाईवे पर, वो श्री बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग नाम उसका है। और बताया जा रहा है कि बहुत ही शानदार बना है। कभी मौका लगा नागपुर जाने का मुंबई से तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उस पर काफ़ी ब्लॉग्स तो बन चुके हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको कुछ अलग हट कर बताऊँ। तो लगभग हैदराबाद का पूरा परिक्रमा करने के बाद अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, हम नेशनल हाईवे 65 पर हैदराबाद से निकलने के बाद लगभग 92 किलोमीटर्स आगे आ चुके हैं। और ये कोलमपेट करके जगह है। और यहाँ पर जो है एक फ्लाईओवर बन रहा है। और आपको मैप पर भी यहाँ एक क्लोजर दिखेगा NH65 पर। काफ़ी देर से हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, तो इससे आपका थोड़ा सा ट्रैवल टाइम बढ़ सकता है। अभी पता नहीं फ्लाईओवर का काम कब तक होगा। आप मेरे राइट में देखेंगे, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये बन जाएगा तो हो सकता है ये ऐसा डिले फिर आपको नहीं देखने मिलेगा। तो जर्नी शुरू करते वक्त जितना समय हमें 82 किलोमीटर्स कवर करने में लगा,
मतलब 40 मिनट, लगभग उससे थोड़ा सा कम वक्त यानी आधा घंटा हमें ये 10 किलोमीटर कवर करने में लग गया है, जो कि कोलमपेट के यहाँ पर मैंने आपको बताया जो डाइवर्जन है। थोड़ा सा ट्रकों की लंबी लंबी लाइनें हैं, कारों की लाइनें हैं, इससे आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया है। अभी थोड़ी सी रफ्तार मिली है, देखते हैं आगे कोई ऐसा डाइवर्जन ना मिले। तो 2:30 बज चुके हैं और डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है 94 किलोमीटर्स। तो ये जो NH65 पे कोलमपेट के पास जो ये फ्लाईओवर बन रहा है, इस वजह से आपकी एवरेज स्पीड कम हो जाएगी। तो देखिए मुंबई यहाँ से बचा है 632 किलोमीटर्स। हम अभी सदाशिव पेट करके जो जगह है यहाँ पर है और हमने लगभग 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। सदाशिव पेट से रास्ता थोड़ा सा क्लियर मिल गया है, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ गया है कि हैदराबाद से मुंबई का जो रास्ता है नेशनल हाईवे 65, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रक्स हैं। हर कोई ऐसा लग रहा है मुंबई भागना चाह रहा है, मुंबई जाना चाह रहा है। तो देखते हैं आगे और क्या मिलता है। हम गुज़र रहे हैं मनकखेली से, जो तेलंगाना से कर्नाटक का बॉर्डर लगा हुआ है। बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जिसे होकर गुज़रना पड़ता है और यहाँ पर आपको कर्नाटक पुलिस भी मिल जाती है, जो निश्चित तौर पर बाहर से आने वाले वाहनों को रोकती है। तो अगर आप अपना सारी चीज़ें, सारा सेट बना करके चलेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, PUC लाइसेंस, सारी चीज़ें, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। Continue for 2 kilometers. तो ये है होटल 24, थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था तो हमने यहाँ पर अपना पहला हॉल्ट लिया है। तो ये है होटल 24, हैदराबाद से लगभग 185 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ये बना हुआ है। आइए यहाँ पर पेट पूजा करते हैं। तो ये होटल 24 जो है, यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं उत्तर दक्षिण, ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है इनका, और एक है शिकारी बाय 24, तो शायद नॉन वेज का होगा। बाकी मसाजर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर आप रास्ते में ड्राइव करते करते थक जाते हैं तो रेस्ट ले सकते हैं। मसाजर है। देखता हूँ यहाँ क्या चार्जेस है इसका। अच्छा है वैसे हॉल्ट लेने के लिए, मौसम भी अच्छा है और समय भी लंच का हो गया है। तो सबसे पहले लंच करेंगे क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करना है। पुणे तक हमें एनीहाउ रात में पहुंच ही जाना है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि पुणे के बाद मुंबई जो है हम बहुत रात में ट्रैवल ना करें, क्योंकि बारिश भी होगी और लोनावला सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, रिस्की हो जाता है। तो पुणे ही हम हॉल्ट लेंगे। तो चलिए पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। तो देखिए ये है उत्तर दक्षिण का मेन्यू, 12 PM to 12 AM। थाली का मेन्यू जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन काफ़ी हाइजीनिक है यहाँ पर, तो आप ट्राई कर सकते हैं। साउथ इंडियन फूड में सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, राइस एंड नूडल्स, ब्रेड्स, बिरयानी एंड पुलाव, जैन स्पेशल। तो हम भी कुछ ऑर्डर करते हैं बहुत जल्दी से। तो भाई साहब वेज बिरयानी रेडी हो गई है। वाह बहुत बढ़िया। क्या बनाऊँ, बिरयानी कैसी हो रही है, हैदराबाद से हमारे भाई। तो इसके साथ हम पानी पूरी भी खा रहे हैं। देखिए ये पानी पूरी तैयार हो रही है। बिरयानी के साथ पानी पूरी का कॉम्बिनेशन। हैदराबाद से निकले और बॉम्बे पहुंचने की तैयारी में। हैदराबाद से निकलते ही बॉम्बे पहुंचने की तैयारी और पानी पूरी रेडी।
तो ये होटल 24 है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का खाना। और आप भी यहाँ पर आकर के रेस्ट ले सकते हैं अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं मुंबई के लिए। बहुत सारे फूड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और काफ़ी साफ़ सुथरे वॉशरूम्स हैं, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो अगर आप हैदराबाद से मुंबई या पुणे की ओर जा रहे हैं तो एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। तो चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तो नेशनल हाईवे 65 के बारे में आपको और जानकारी देते। ये नेशनल हाईवे पुणे मछलीपट्टनम हाईवे के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से होती है। लगभग 841 किलोमीटर का ये हाईवे है और ये कई राज्यों को जोड़ता है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये आप समझ गए होंगे ये कहाँ से आता है। कर्नाटका का बहुत छोटा सा हिस्सा बीच में आता है जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन मुझे अभी तक जितनी जर्नी हो गई है उतना मज़ा इस हाईवे पर आ नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और होना भी चाहिए क्योंकि ये मुंबई को जोड़ने वाला हाईवे है। इस वजह से इस रूट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रक्स, सारी चीज़ें हैं। इतना डिस्टेंस कवर करने में अगर हम हैदराबाद से जबलपुर का जो NH44 है शायद ना, नागपुर हाईवे जो है, वो बहुत ही शानदार है। उसमें हम लगभग 900 किलोमीटर हम लोग 10 घंटे में कवर कर लेते हैं उसमें ब्रेक्स मिलाकर। लेकिन ये 780 किलोमीटर हैदराबाद टू मुंबई इस रूट से 800 मान लें तो भी 15 घंटे का समय लग रहा है, लगभग 1.5 गुना। इसका कारण यही है इस रूट पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है जिससे आपकी एवरेज स्पीड घट जाती है, बार बार ब्रेक मारना पड़ता है और एवरेज भी कम हो जाता है गाड़ी का। तो फ़ायदे में वही लोग हैं जो नागपुर से मुंबई वो वाला रूट जो पकड़ते हैं। तो देखिए अभी हम फ़िलहाल महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर ही हुए हैं और यहाँ एक डाइवर्जन है टोल टैक्स के बाद, और हमें डाइवर्जन के बाद रॉन्ग साइड पर चलना पड़ रहा है। पता नहीं क्यों ये डाइवर्जन है। सामने से तेज़ रफ्तार ट्रक्स भी आ रहे हैं। शायद मेन जो रूट है वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। ये देखिए कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं किसी गाड़ी के, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। सामने की ओर कुछ ट्रक्स चलते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी हिम्मत बनी है। और ये भाई सब सिंगल रूट में भी हमको ओवरटेक करते हुए MH45 गाड़ी है, बहुत बढ़िया। वेलकम टू महाराष्ट्र। उमेरगा के पास है हम, और यहाँ से जो डिस्टेंस बचता है सोलापुर का वो लगभग 90 किलोमीटर है। तो उम्मीद है कि 6 बजे तक मैं सोलापुर लगा दूँगा। अभी यहाँ से ओवरटेक नहीं करूँगा क्योंकि ये चढ़ाई है और वन वे है, तो मैं यहाँ पर आराम से चलूँगा। ये देखिए एक के बाद एक ट्रक्स आ रहे हैं। मोड़ भी है और चढ़ाई भी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे हैरानी हो रही है इस पे कि महाराष्ट्र बॉर्डर एंटर करते ही रोड का कुछ ऐसा हाल है और वन वे चलना पड़ रहा है। नितिन गडकरी जी तक फिर से मेरा ये वीडियो पहुंचाइए कि ये क्या हो रहा है।
तो NH65 पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यहाँ पर 2 ट्रक्स जो होते हैं, आपने कहीं हाईवे पर देखा होगा, एक साथ पैरेलल चलने लगते हैं और वो बहुत धीरे हो जाते हैं तो पीछे का ट्रैफिक पूरा रुक जाता है। यहाँ पर इतना ट्रैफिक होने के बाद भी मैंने ऐसी चीज़ अभी तक नहीं देखी। तो ट्रक वाले थोड़ा हिसाब से ही चल रहे हैं। देखिए, बोलते बोलते एक रॉन्ग साइड से निकल गया। ठीक है, तो कई हाईवे पर ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि जब 2 ट्रक्स आसपास मतलब पैरेलली चलते हैं तो पीछे का पूरा ट्रैफिक रुक जाता है, क्योंकि कोई ओवरटेक भी नहीं कर पाता। तो फ़िलहाल ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो यहाँ से लगभग सोलापुर जो है 50 किलोमीटर दूर रह गया है और काफ़ी बेकार रोड है, काफ़ी ज़्यादा अनइवन सरफेस है। तो एवरेज स्पीड फिर से कम हो रही है और राइट साइड में देखिए आपको विंड मिल दिख रही है, पूरी हो गई है। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हम लोग म्यूज़िक चलाते रहते हैं। बोल रहे थोड़ा थोड़ा हम लोग सोते सोते चलते हैं। नहीं, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं तो सो भी नहीं सकता। हम सोएंगे तो फिर बात कहाँ मिलेंगे, फिर हम दोनों ही सो जाएंगे। हाँ, तो अंधेरा होने वाला है, अभी 5:45 बज गए हैं और वही मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर लें। लेकिन रोड की कंडीशन बहुत बुरी, मतलब सोलापुर के पहले जो हिस्सा है लगभग 50 किलोमीटर होगा ये हिस्सा, क्योंकि सोलापुर अभी भी दूर है। और ये पैचेस इतने हैं रोड में, इतने उबड़ खाबड़ रास्ता है, मतलब ये देखिए बहुत बुरा हाल है। नेशनल हाईवे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको बोला था ना रोड का क्या हाल है। और यहाँ बीच मानसून में मेंटेनेंस का कार्य भी चल रहा है NH65 पर, सोलापुर से लगभग 50 किलोमीटर पहले। ये पहले हो जाना चाहिए था, इतना मानसून के बीच में क्यों हो रहा है, समझ से परे है। नितिन गडकरी जी बताइए प्लीज़। ये भी देखना होगा। ये देखिए, जब मैं कुछ बोलने वाला रहता हूँ और ये धचका मुझे रोक देता है। ये तो रोड का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, मैं बार बार आपसे बोलता आ रहा हूँ। ये रोड NH65 हैदराबाद टू मुंबई बहुत बेकार रूट है अभी तक। तो शुरुआत में जो ट्रैफिक मिला, डाइवर्जन मिले, और अभी सोलापुर के पहले तो पूरा ही रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है, इतना बेकार रास्ता है कि मैं सलाह नहीं दूंगा कि जो है लोग हैदराबाद या इसके बीच किसी सिटी से ट्रैवल करें हैं मुंबई के लिए बाय रोड, तो आपको मुश्किल हो सकती है। क्योंकि हम दोपहर 1:30 बजे निकले थे और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम 5 घंटे में 340 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाए। अब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे तो लगभग 65 से 70 के आसपास एवरेज स्पीड आएगी, जबकि बाकी नेशनल हाईवे में 90 किलोमीटर्स की एवरेज स्पीड आ जाती पर आवर। तो मज़ा नहीं आ रहा है। तो सोलापुर से लगभग 20 किलोमीटर आगे हम रुके हैं। वासुदेव प्योर वेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चाय पियेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। काफ़ी ट्रैफिक है, ख़राब रोड तो है ही, बस मौसम अच्छा है। चलिए। सोलापुर से 30 किलोमीटर आगे हम आ चुके हैं और टी ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ चुके हैं। और यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर रह गया, लेकिन ट्रैफिक का आप अंदाज़ा लगा लें, क्योंकि यहाँ से गूगल 5 आवर्स दिखा रहा है, 5 घंटे और लगेंगे। और सामने मेरे एक ट्रक जा रहा है जिस पे लिखा है बादशाह बनने के लिए लोगों पे नहीं दिलों पर राज करना पड़ता है। क्या बात है भाई साहब, ट्रक के पीछे के मैसेजेस कई बार। फाइनली हम रुक चुके हैं। हमने हॉल्ट ले लिया है पुणे से थोड़ा सा पहले, जैसा मैंने आपको बताया था। पुणे से लगभग 97 किलोमीटर पहले भिगवन करके एक जगह है,
वहाँ पर हमने हॉल्ट लिया है। यहाँ पर सोयश होटल है, ज्योति वेज रेस्टोरेंट नाम से एक बोर्ड भी दिखता है इनका, और सोयश होटल है, काफ़ी बड़ा होटल है इस एरिया में। वैसे तो ये बताते हैं कि ये आउटर एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन इसके बीच में हाईवे पर एक बहुत ही शानदार होटल यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर रुके हैं और यहाँ से फिर हम सुबह मुंबई के लिए निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से मुंबई का जो डिस्टेंस है, मतलब ड्यूरेशन कह लें तो 7 घंटे की ड्राइविंग और बची है। तो अर्ली मॉर्निंग हम निकलेंगे और अब बस डिनर करके आराम करेंगे, क्योंकि ये रोड बहुत ही ख़तरनाक थी, बहुत धचके लगे हैं और सुबह हम पैकिंग में भी व्यस्त थे। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि रास्ता यहाँ तक कैसा था। अब मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगा कि पुणे तक का रास्ता कैसा है और उसके बाद मुंबई। तो सुबह का जो ट्रैवल है हमारा वो देखना मत भूलिएगा। तो गुड मॉर्निंग, हमारे होटल से कुछ ऐसा व्यू है और सुबह के 7 बज चुके हैं। हम अपने टाइम से आधा घंटा लेट हो चुके हैं, क्योंकि उठने में थोड़ा सा देर हो गया, और बस हम निकल रहे हैं मुंबई के लिए। तो निकलते निकलते सुबह के 7:22 हो गए हैं और मुंबई का डिस्टेंस यहाँ से लगभग से 285 किलोमीटर्स दिखा रहा है। डिस्टेंस तो कम है, लेकिन इसे कवर करने में 5 घंटे का समय लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक अभी भी सुबह भी उतना ही मिलेगा और मुंबई पहुँचते पहुँचते या पुणे पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। और बीच में हम कहीं रोक के ब्रेकफास्ट करेंगे, मराठी ब्रेकफास्ट, नाश्ता उसल पोहा, मिसल पाव, वड़ा पाव। सुबह सुबह पाव भाजी तो नहीं खाएंगे। बाकी बात करें जहाँ हम रुके थे, सोयश होटल जो है, और रेस्टोरेंट का क्या नाम था, ज्योति प्योर वेज उन्हीं का था। काफ़ी अच्छा लगा, मैंने जैसे आपको रात में बताया। और हम भिगवण करके जगह पर, भिगवण वो एक ग्रामीण क्षेत्र आता है, एक कस्बा भी कह सकते हैं आप। तो एक ऐसे आउट रिमोट लोकेशन पर इतनी शानदार प्रॉपर्टी होना, और सर्विसेज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी, खाना भी काफ़ी अच्छा था। तो मतलब अगर आप इस रूट पर आ रहे हैं और रात में आपको रुकने के लिए कोई ऑप्शन चाहिए सेफ्टी के साथ, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा सोयश पैलेस। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बारामती। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी, बारामती के बाद अब आ गया पाटस करके जगह है। और यहाँ से मौसम जो है औसम हो गया है। सड़कें गीली नज़र आ रही हैं और हल्की फुल्की फुहार चल रही है, शावर्स, बहुत बारीक बारीक। बहुत ही ज़्यादा घना मौसम है, मतलब पुणे पहुँचते पहुँचते हैवी रेनफॉल मिलेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि पुणे लोनावला में मानसून बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये देखिए, यहाँ से हमें हल्की फुल्की बारिश अभी तक की जर्नी में अब जा कर के मिली है। तो 525 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद एक बार हम फिर से फुल टैंक करा रहे हैं, और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि मुंबई में कितना शानदार मौसम मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। हम पुणे पहुंच चुके हैं और ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्यों इतना कम डिस्टेंस कवर करने में इतने घंटे लग रहे हैं।
पुणे का ट्रैफिक शुरू हो गया है और बस कुछ ही देर में ऑफिस टाइम लगभग शुरू हो जाएगा। 8:45 बजे हैं सुबह के। 88 गाड़ियां जो है सड़कों पर नज़र आने लगी हैं। तो अभी तक सुना था और अब आज मज़ा ले रहे हैं पुणे के ट्रैफिक में ड्राइव करने का। जहाँ तक नज़र मेरी जा रही है सब गाड़ियाँ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुंभ का मेला ही लग रहा है। यहाँ रोज़ कुंभ का मेला लगता है पुणे में। ये सब ऑफिस जाने वाले लोग हैं और 95% लोग हेलमेट लगाए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो हम अभी प्रिंस ऑफ वेल्स रोड पर हैं पुणे की और अभी भी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। पुणे के अंदर से निकलने की कोशिश जारी है। रोड यहाँ पर ख़राब है और ये भाई ने लाल झंडी दिखा दी। क्या हो गया? कोई मूवमेंट है शायद। घोड़े के लिए भाई साहब, प्रिंस का घोड़ा है क्या? अच्छा, यहाँ पे शायद वो है, क्लब है। और ये देखिए, ये है सर मानिक जी मेहता रोड, आर्मी एरिया है ये। और कितना खूबसूरत यहाँ पे डेकोरेशन है इंडियन फ्लैग के ट्राई कलर्स में। पौधे लगे हुए हैं। तो लगभग 1.5 घंटे हो चुके हैं हमें पुणे में और ट्रैफिक जाम की वजह से हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। अभी नाश्ता करने रुके हैं और अभी भी लगभग पुणे के आउटर में ही हैं। अब मुंबई के लिए हाईवे पकड़ेंगे। तो देखिए, हम एंटर कर चुके हैं मुंबई लोनावला एक्सप्रेस वे पर, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। और यहाँ से मुंबई का डिस्टेंस 131 किलोमीटर है और टॉप स्पीड मतलब मैक्सिमम स्पीड आपको यहाँ पे 100-120 मिल जाती है। लेकिन फिर भी ट्रैफिक इतना रहेगा कि 131 किलोमीटर कवर करने में भी 2.5 घंटे लग सकते हैं। या हो सकता है ये डिस्टेंस कवर हो जाए, बाद में कहीं आगे ट्रैफिक मिले। चलिए देखते हैं। तो देखिए, खूबसूरत नज़ारे आना शुरू हो गए हैं क्योंकि यहाँ से लोनावला जो है महज 30 किलोमीटर दूर रह गया है। तो जो हाइट आप सामने देख रहे हैं उतनी हाइट पर अभी हम होंगे बादलों के बीच में। और मुंबई यहाँ से 122 किलोमीटर। तो मैं ऐसे बोलती हूँ जिस बारिश का इंतज़ार था वो शुरू हो गई है। तो 12 बज चुके हैं हमारे भी और समय भी। और जो समय हो रहा है मतलब 12 बजने में लगभग 1 मिनट ही रह गया है। और कल हम निकले थे दोपहर को 1:30 बजे, तो 8-9 घंटे का रेस्ट माइनस कर लें तो ड्राइविंग टाइम तकरीबन 23 घंटे में से 8-15 घंटे लगभग हो चुके हैं हमें ड्राइव करते हुए। और खूबसूरत नज़ारे आपके सामने हैं। लोनावला हम क्रॉस कर चुके हैं
और यहाँ से मुंबई की दूरी लगभग 55 किलोमीटर रह गई है। और ठाणे जो है, ठाणे के लिए एक और रूट आता है, वो 54 किलोमीटर्स ठाणे है यहाँ से। पनवेल है 13 किलोमीटर्स। जिनको बेलापुर जाना है वो 27 किलोमीटर है यहाँ से, CBD बेलापुर। तो 55 किलोमीटर मुंबई का डिस्टेंस, मतलब हमने जो लोकेशन डाला है मुंबई की सेंटर पॉइंट में 55 किलोमीटर्स है। लेकिन मुंबई पहुंचने से लगभग 15 से 20 किलोमीटर पहले ही मेरे ख्याल में बहुत हेवी ट्रैफिक हमें मिलने वाला है। तो देखते हैं अब पुणे से ज़्यादा ट्रैफिक मुंबई में मिलता है या नहीं, क्योंकि पुणे में हमारे 2.5 घंटे ट्रैफिक में ख़राब हो गए। 8:30 बजे सुबह हम पुणे पहुंच गए थे 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद, और 11 बजे पुणे से बाहर निकल पाए थे। अब देखते हैं मुंबई का ट्रैफिक। इस वक्त हम चल रहे हैं थाने क्रीक ब्रिज पर, और यहाँ से डिस्टेंस, वैसे हम मुंबई एंटर कर चुके हैं, यहाँ से जो डिस्टेंस बचा है अब घर पहुँचने के लिए वो है लगभग 35 से 40 किलोमीटर। और ये डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग सकता है। ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, धूप थोड़ी निकल आई है, लेकिन बारिश के पूरे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं। Continue on Bengaluru Mumbai highway for 3 kilometers. 1:30 बज चुके हैं और हमने अभी 750 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा कर लिया है। और पुणे के ट्रैफिक के बाद मुंबई का ट्रैफिक इंटू 2, 3, 4 जो मल्टीप्लाई करना हो उतना है, क्योंकि गोल गोल हम घूमे जा रहे हैं ट्रैफिक में। ऐसा लग रहा है फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर चेंज कर रहे हैं। और मुंबई का ट्रैफिक तो भैया अभी हमें पहुंचने में लगभग 24 किलोमीटर और बाकी है, लेकिन टाइम 45 मिनट्स और दिखा रहा है। तो बस ये थी जर्नी। आगे आपको टोटल चीज़ें बताऊंगा कि Continue for 800 meters. ये भी चुप हो जाए भाई अब। तो आपको टोटल बताऊंगा कि हमने कितने घंटों में कितना ट्रैवल किया, कितना फ्यूल कॉस्ट लगा, और बाकी चीज़ें तो आपको बता चुका हूँ। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और बस क्लोजिंग देखने के लिए बने रहिए।